बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है। दरअसल एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए नाम दिया गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को किशनगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए पार्टी ने सेकुलर दलों के साथ गठबंधन किया है। भाई परसों ही हम लोगों की अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हम लोगों का अलायंस हो चुका था। आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिनके जिम्मेदार हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उनके साथ हम लोग का गठबंधन हुआ है। तो इसके माने है कि एआईएमआईएम, आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, तीन पार्टियों का ये गठबंधन हुआ है, जिसका नाम हम लोगों ने जीडीए दिया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से। वैसे भी हमारा ये फॉर्म पहले भी था। हम लोगों ने तीसरे मोर्चे के तौर पर बिहार में 2025 के विधानसभा इलेक्शन को लड़ने का फैसला किया है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम बहुत सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं। 35 सीटों पर एमआईएम लड़ेगी तकरीबन, और ज़रूरत पड़ी तो बढ़ाया जाएगा। और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी लड़ेगी। ये आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी अपनी जनता दल और एआईएमआईएम असदुद्दीन साहब की पार्टी के बीच आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा हो गई। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और मजलूमों का इत्तेहाद है। जो भी मजलूम है उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। बिहार में एक ताकतवर अलायंस होगा और हम कम सीटों पर लड़ने का ये फैसला कम सीटों पर लड़ने का फैसला हमने बिहार में किया है, ताकि भाजपा को रोकने में पूरी मदद उनको भी की जाए जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम भाजपा को हराकर A to Z की पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बता दें कि बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे की बात नई नहीं है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के एक साथ आने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से गठित यह तीसरा मोर्चा आने वाले हफ्तों में बिहार के चुनाव में कितना असर डालेगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।